इब्तदा है रब्बिजुल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो के अंदर अलगाजी ट्रैक्टर और मिलर ट्रैक्टर को शामिल किया है। कोशिश करूँगा कि इसका तकनीकी तजिया आप लोगों के सामने एहसन तरीके से पेश कर सकूँ। अलगाजी ट्रैक्टर को अगर आप देखें और इसको वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर मैं शिफ्ट करूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मुसलसल गिरावट का शिकार हुआ और अप्रैल में इसने 288 रुपये से चलकर हाई लगाया तकरीबन 408 रुपये का, और उसके बाद फिर थोड़ा साइडवेज की ही पोजीशन आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसने गिरावट भी नहीं दिखाई और बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड भी इख्तियार नहीं किया। 408 रुपये के लेवल को हिट करने के बाद इसने 335 रुपये की मंथ की सपोर्ट को टेस्ट किया और वहाँ से वापस पलट के दोबारा 413 414 के आसपास इसने लेवल लगाया, और इसी लेवल को इसने दोबारा 4 अगस्त को हिट किया और माहिरीन के तजिए के मुताबिक इसने आलमोस्ट डबल या ट्रिपल टॉप लगाया और वहाँ से अब गिरावट का शिकार हुआ है। इस सूरत हाल में इसके पास अब जो की सपोर्ट एरिया है वो ये 359 रुपये 49 पैसे या रफली आप 360 रुपये कह सकते हैं, उसकी मंथ की सपोर्ट पर मौजूद है। इस सपोर्ट पर अगर ये सस्टेन कर जाता है और डेली के चैनल के बॉटम को नहीं तोड़ता, तो ये यहाँ से वापस पलटने में कामयाब हो सकता है। और उस सूरत हाल में इसका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो तकरीबन 370 रुपये के आसपास बनेगा, और उसके बाद 377 रुपये 43 पैसे। ये जैसे ही 377 रुपये 43 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस को अबूर करके इसके ऊपर रुक जाता है, तो ये अपने नेक्स्ट टारगेट एरिया 385 रुपये 74 पैसे और 398 रुपये 18 पैसे की तरफ गामजन हो जाएगा। यहाँ पर एक बात बहुत काबिल ज़िक्र है, और वो ये है कि जब कोई रेजिस्टेंस या जिसको आप टारगेट एरियाज कहते हैं उस लेवल पर पहुँच जाता है, तो आपको वहाँ पर ज़रूर भी ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। उसकी आपको मैं मिसाल दे सकता हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो के एक शेयर से, जो कि फैक्टो सीमेंट है, जिसके मैंने रेजिस्टेंस लेवल्स आपको बताए थे और उस पर प्रॉफिट टेकिंग करने का भी कहा था। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 126 रुपये 66 पैसे की जो मंथ की रेजिस्टेंस है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेवल को इसने पहले भी टेस्ट किया था जून के महीने में, और वहीं से ये गिरावट का शिकार हुआ था, क्योंकि माहिरीन के राय के और तज्ज़िये के मुताबिक ये डबल टॉप लगाने की पोजीशन में आ चुका था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये दोबारा प्रॉफिट टेकिंग का या सेलिंग प्रेशर का शिकार हुआ और टेक्निकली डाउन ट्रेंड में आया। और साथ ही साथ काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि यहाँ पर इसने जो एक अपर कैप लगाया था तकरीबन 122-23 के आसपास, तो वीकली के चैनल के टॉप को अबूर करके इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन लास्ट जो वर्किंग डे है उस पर इसने इस लेवल को हिट किया, टारगेट को हिट किया, और इसको हिट करने के बाद प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। टेक्निकली डाउन है, और आने वाले दिनों में अगर ये 115 रुपये की जो मंथ की सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है खुदा ना खास्ता, तो ये यहाँ पर वीकली के चैनल के टॉप को भी ब्रेक करके ब्रेक डाउन की पोजीशन में आ जाएगा। ये जस्ट फॉर रेफरेंस आपको बताया है। तो इसी तरीके से जब कोई शेयर अपने 2-3 रेजिस्टेंस लेवल को अबूर कर लेता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, अदरवाइज फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक जो शेयर है वो गिरावट का शिकार हो जाता है, और या प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो जाता है या सेलिंग प्रेशर का। तो यहाँ से वापस पलट के ये अपने लेवल्स की तरफ गामजन हो सकता है। तो ये बड़ा की सपोर्ट एरिया है इसका, इसको सस्टेन नहीं कर पाता वक्ती तौर पर, तो ये फिर इसकी जो सपोर्ट लाइन बनेगी अगली वो तकरीबन 353 रुपये की बनेगी, और इसके बाद अल्टीमेट सपोर्ट एरिया इसके पास तकरीबन 348 रुपये का होगा, और उसको भी सस्टेन ना करने पर ये फिर दोबारा इस लेवल पर आ सकता है 334 रुपये 95 पैसे की मंथ की सपोर्ट पर, जिसको इसने 8 जून को टेस्ट किया था, और यहाँ पर अगर पहुँचता है तो ये डबल बॉटम लगा के वापस पलटने की पोजीशन में आ सकता है।
इसके बाद आखिरी शेयर है जी मेरे पास मिलेट ट्रैक्टर। मिलेट ट्रैक्टर की अगर आप पोजीशन देखें तो इसने 235 रुपये 39 पैसे की मंथ की सपोर्ट, मंथ के चैनल का बॉटम और डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया और यहाँ से पलटकर इसने आप देख सकते हैं कि 317 रुपये के लेवल को हिट किया, जो कि 70-80 रुपये का गेन बनता है और अच्छा खासा गेन बनता है। और यहाँ से टारगेट हिट करने के बाद इसने सेलिंग दिखाई, प्रॉफिट टेकिंग दिखाई और एक दफ़ा फिर डेली के चैनल के बॉटम और 280 रुपये की मंथ की सपोर्ट को टेस्ट करके वापस पलटा और फिर 315 रुपये तक तकरीबन गया। यहाँ से भी इसने 35-40 रुपये का गेन दिया और अब दोबारा प्रॉफिट टेकिंग का या सेलिंग प्रेशर का शिकार है। इस सूरत हाल में आपको मद्देनज़र रखना चाहिए अपने रिस्क और प्रॉफिट को, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में ये 303 रुपये 59 पैसे की वीकली की सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो इसके पास अगला जो सपोर्ट एरिया बनेगा वो तकरीबन 298 रुपये का बनेगा और इसके बाद 292 रुपये 98 पैसे की मंथ की सपोर्ट होगी। इस सपोर्ट को भी सस्टेन ना करने पर ये फिर मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में जा सकता है, जिसमें फिर ये अगर खुदा ना खासा डेली के चैनल के बॉटम को ब्रेक कर देता है जो कि तकरीबन 286 रुपये 47 पैसे के आसपास बनेगा तो उसके बाद फिर ये मज़ीद गिरावट का शिकार हो सकता है। अप साइड की अगर हम बात करें तो पहला इसका टारगेट एरिया 310 रुपये 73 पैसे का होगा, जबकि दूसरा 315 रुपये और अल्टीमेट टारगेट एरिया 318 रुपये 10 पैसे का होगा, जिसको अबूर करने के बाद और सस्टेन करने पर ये वीकली की बेसिस पर आपको ब्रेकआउट देने की पोजीशन में आ सकता है। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर कुछ ना कुछ तरजीह देनी होगी। उम्मीद है कि मेरा ये तकनीकी तजिया आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझ नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा और साथ ही साथ मेरी वालदा मरहुमा को भी इसाले सवाब के लिए जो भी आप पढ़ कर उनको इसाले सवाब कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हल्का अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर आप कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं और कुछ ना कुछ गाइडलाइन ले सकते हैं मुझ नाचीज़ से। अल्लाह हाफिज़।